हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब। आज मैं आप सबके साथ जो टॉपिक शेयर करने वाली हूँ ना, वो इतना रिक्वेस्टेड टॉपिक है क्योंकि पूरे यूट्यूब पे आपको कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि किसी ने उस टॉपिक पे क्लास ही अपलोड नहीं की है, क्योंकि थोड़ा सा अलग है। और आपको मेरा तो पता है, मैं आपको एमएससी केमिस्ट्री का हर एक सेमेस्टर से लेके हर एक अनसोल्ड पेपर की बात हो, लास्ट ईयर के पेपर की बात हो, या एक एक टॉपिक की बात हो, वो टॉपिक मैं डिस्कस करती हूँ। ना सिर्फ क्लास लेती हूँ बल्कि हर एक टॉपिक के नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराती हूँ। अगर आपको मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट करना है, आपका कोई डाउट है, तो या तो आप कांटेक्ट कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए यहाँ पे, या कांटेक्ट कर सकते हो मुझसे व्हाट्सअप या इंस्टाग्राम पे, जिसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको कोई भी टॉपिक देखना है तो वो तो आप इजीली प्लेलिस्ट देख लो, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो PQR ब्रांचेस, देखो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की, ठीक है। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के ये आपके पेपर है, ये पॉइंट्स हैं जो कि मैं 1 बाय 1 शेयर कर रही हूँ, ठीक है। अब देखो, हमने वाइब्रेशनल में बात की थी कि जब भी हम कोई मॉलिक्यूल है, ये हम सिंपल टॉपिक को समझ रहे हैं, ठीक है। इंट्रो इतना काफ़ी होता है, अभी टॉपिक पे आ जाते हैं क्योंकि उतना टाइम मुझे भी आपका भी वेस्ट नहीं करना और अपना भी नहीं करना। मॉलिक्यूल है, इसमें हमने IR रेडिएशन की, इसे इरिडिएट करवाया, तो क्या होगा, ये इरिडिएट होके इमिट करेगा एनर्जी को, ठीक है। इमिट करेगा, मे बी 1 फॉर्म में करे, मे बी 2nd फॉर्म में करे। तो जब ये इमिट करता है तो ये स्पेक्ट्रल लाइंस बनाता है, कुछ स्पेक्ट्रा तो शो करेगा ना। रेडिएशन अगर किसी मॉलिक्यूल पे पड़ी है तो जब वो रेडिएशन बाहर निकलेगी तो वो एक टाइप का स्पेक्ट्रा लाइन शो करेगी, ठीक है। तो अब वो स्पेक्ट्रा लाइन मे बी सिंगल हो, मे बी डबल हो, मे बी ट्रिपल हो, मे बी आपको 4 पॉट्स में भी वो देखने के लिए मिले। तो वो अलग अलग टाइप्स के स्पेक्ट्रा को शेयर करेगा। तो वो जो स्पेक्ट्रा होगा उसी को हम कैसे PQ और R ब्रांचेस में डिनोट करते हैं, वही आज का हमारा टॉपिक है, ठीक है। तो चलिए अभी हम टॉपिक को देख लेते हैं। द वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम of a substance does not occur in the form of a single line, but a number of lines is appear on a either side of expected position, ठीक है। तो वही मैंने अभी कहा, मॉलिक्यूल लिया, उसे जब हमने रेडिएट करवाया, उस पर IR रेडिएशन को हमने उस पर बमबारी की, मैं बोल सकती हूँ, या उस पर डाला गया, तो एक लाइन से एक स्पेक्ट्रम वो शो करता है, ठीक है। तो अगर हम इन द फॉर्म ऑफ रोटेशनल और वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो वो जो लाइंस होंगी वो कभी भी सिंगल लाइंस नहीं होंगी, बल्कि आपको अदर साइड पे अदर लाइंस भी देखने के लिए मिलेंगी, वही आपका ब्रांचेस होती है। अब देखो कैसे, फॉर एग्जाम्पल ये हमने N1 मॉलिक्यूल के लिया, ये N2 के लिए लिया। अब ये स्पेक्ट्रल लाइंस इस टाइप से शो करेगा, ठीक है। अगर हम N की तरह NV0 की देखेंगे तो यहाँ पे 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन हमें देखने के लिए मिलेगी, देन 3 3 3 3 3 लाइन्स देखने के लिए मिलेगी। बट देखो हमने क्या कहा, ज़रूरी नहीं है वो सिर्फ सिंगल लाइन शो करे, वो आपको अदर साइड पे अलग से लाइन भी शो कर सकता है। जैसे कि जो पोजीशन V0 के लिए लाइंस की थी वो सेम पोजीशन V4 के लिए थी N2 मॉलिक्यूल में। तो इसे आप बोल सकते हो कि मिरर, मान लो ये मिरर फेस हमने लगा दी, ठीक है। तो ये जो 4 पे है वो आपकी, सॉरी, जो 0 पे है वो 4 पे आ जाएगी, देन ये 3 3 लाइन्स में हो जाएगी। बट N2 के लिए हम V5 पे नहीं जाएंगे, सिर्फ V4 तक जाएंगे। तो ये तो हुई कि रोटेशनल और वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा में लाइंस कैसे ड्रॉ होती हैं, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ तक समझ आया कि लाइंस इस टाइप से ड्रॉ होगी। ये 4 0 से करके 5 तक लाके इसको 4 पे ले जाना, बस, बाकी ये सब सेम ही रहेगी, ठीक है। मिरर इमेज आप इसे बोल सकते हो। तो हमने स्पेक्ट्रल लाइंस देख ली कि भाई ज़रूरी नहीं है वो सिंगल लाइन में होंगी, मे बी वो अदर साइड पे अलग या एक से ज़्यादा लाइन भी आपको देखने के लिए मिल सकती है। तो ये तो पॉइंट यहाँ से यहाँ का ही ख़त्म हो गया लाइंस का। अब सेकेंड पॉइंट पे हम आ जाते हैं। देखिए, कंसीडर द V bar is equal to ओमेगा प्लस माइनस H/4 पाई स्क्वायर IC, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखो ये क्या है, प्लस माइनस हम यहाँ पे दोनों फॉर्म में रखेंगे, H/4 पाई
स्क्वायर आई सी क्या है, गिव्स रोटेशनल फाइन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये तो हमारा रोटेशनल फाइन स्ट्रक्चर हमें देगा। जो ओमेगा है वो हमें ओरिजिन सेंटर देगा फंडामेंटल बैंड्स का सॉरी। ठीक है, तो हमें वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी हमारी देखने के लिए मिल जाएगी। तो अगर हम देखेंगे रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा डिस्प्लेस 3 ब्रांचेस। ठीक है, अभी हम ब्रांचेस पे बाद में आएंगे। तो हमने वाइब्रेशनल की वैल्यू अपनी निकाल ली, तो ओमेगा की वैल्यू पता है, एच अपॉन इसकी हमें पता है, तो हमें कहीं ना कहीं वो लाइंस मिल जाएंगी कि कितनी लाइंस कहाँ पे ड्रॉ हुई हैं इस फॉर्मूला के थ्रू, क्योंकि ओमेगा हमें ओरिजिन ऑफ सेंटर बता देगा और ये वैल्यू हमें रोटेशनल फाइन स्ट्रक्चर यानी कि जो स्ट्रक्चर है उसे डिटेल में बता देगी। ठीक है, अब हम ब्रांचेस पे आ जाएंगे। ये पॉइंट तो हमारा खत्म हो गया कि हम कैसे सर्च आउट करेंगे लाइंस को कि कौन सी लाइन क्या है, इसके थ्रू, इस फॉर्मूला के थ्रू हम वो निकालेंगे। ठीक है, बट अब पी लाइन कौन सी है, कैसे होती है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, वो भी तो देखना है। तो अभी हम वो लाइन देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाएंगे कि जो रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा है वो 3 ब्रांचेस में शो होती है, पी क्यू एंड आर, पी क्यू एन आर की फॉर्म में। कभी कभी डायरेक्टली सिर्फ पी से भी क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी क्यू से भी आ जाता है, कभी कभी आर से भी क्वेश्चन आ जाता है शॉर्ट में। लॉन्ग में तो देखो तीनों ही आएंगे, क्योंकि जब हम लॉन्ग की बात करेंगे तो भाई वो तो अपना ऑटोमेटिकली एक लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन ही बनेगा। बट जब हम शॉर्ट की बात करते हैं तो कभी कभी सिर्फ पी क्यू आर में से एक ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है शॉर्ट या वेरी शॉर्ट में। तो क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है तो आपको इसे छोड़ना भी नहीं है, और मैं आपको इतनी सिंपल लैंग्वेज में इसे कराऊंगी तो फिर तो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, तो चलिए पी ब्रांचेस कौन सी है वो देख लेते हैं। If J is negative, a series of line corresponding to lower frequency appear on a left side of band origin। ठीक है, देखो ये मेनली आपके ना J पे डिपेंड करती है। J क्या है, एडजेसेंट लाइंस पढ़े थे हमने 3rd सेमेस्टर में, आप अभी करोगे, आप लोगों ने नहीं की होगी। बट एडजेसेंट लाइन होता है, कपलिंग कांस्टेंट होता है हमारा J, उसी को हम J बोलते हैं कपलिंग कांस्टेंट को। तो कपलिंग कांस्टेंट अगर आपका नेगेटिव है, P मतलब कि नेगेटिव, यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ नेगेटिव। ठीक है, P मतलब नेगेटिव, और इसमें जो आपको स्पेक्ट्रा शो होगा वो स्पेक्ट्रा के लेफ्ट साइड में होगा। ठीक है, तो ये ब्रांचेस आपकी क्या होंगी, प्री ब्रांच इसे हम बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये लेफ्ट साइड पे होंगी बॉन्ड ओरिजिन की, और इनमें जे की जो वैल्यू है दैट विल बी अ नेगेटिव। ठीक है, दीज लाइंस आर नोन एज अ पी ब्रांच ऑफ वाइब्रेशनल रोटेशनल बैंड। समझ आ गया? बताइए कोई डाउट? फिर से एक बार बता देती हूँ। अगर जे की वैल्यू, देखो यहाँ पे बताती हूँ, ये जो ऊपर लिखा हुआ है J इज इक्वल टू नेगेटिव है। ठीक है, नेगेटिव है, और जो आपकी सीरीज की लाइन है, ठीक है, जो लाइंस हैं वो आपकी अगर लोअर फ्रीक्वेंसी के साथ लेफ्ट साइड में अपीयर है तो इन्हीं को हम पी ब्रांच बोलते हैं, इन्हीं को हम पी ब्रांच बोलते हैं। ठीक है, अभी समझ आ गया? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को भी कि नेगेटिव लाइन होगी और जो लाइंस होंगी वो आपकी कॉरस्पॉन्डिंग होंगी लोअर फ्रीक्वेंसी एंड अपीयर ऑन अ लेफ्ट साइड, यानी कि सबसे कम फ्रीक्वेंसी की भी होंगी और लेफ्ट साइड पे भी आपको मिलेंगी देखने के लिए। ठीक है, मैं आप लोग हमेशा बोलते हो कि मैम थोड़ा 2 से 3 बार भी आप समझाइए, तो इसलिए अभी मैं थोड़ा अपने आप को वो चीज़ में मोटिवेट कर रही हूँ कि भाई ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ तो शायद बच्चों को प्रॉब्लम हो, इसलिए मैं 2 से 3 बार भी समझा दूंगी, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो पी ब्रांच है जहाँ पे जे की वैल्यू नेगेटिव है और जो सीरीज ऑफ लाइंस हैं वो आपकी कॉरस्पॉन्डिंग होंगी एक तो लोअर फ्रीक्वेंसी के और वो लेफ्ट साइड पे अपीयर होंगी बॉन्ड ओरिजिन के, उसी को हम पी ब्रांच बोलते हैं। ठीक है, अभी हम आ जाते हैं क्यू ब्रांच पे। क्यू ब्रांच क्या होगा, इसमें जे इज इक्वल टू हमारा होगा 0। ठीक है, देखिए जे में बी क्लोज टू 0, यहाँ पे क्लोज हम लगा देंगे, क्लोज टू 0 if the molecule has an angular momentum about axis joining the nuclei. This indicate that there must be some small changes in rotational energy of this molecule. देखो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, ये पॉइंट है। ठीक है, ये यहाँ तक गया।
अब इससे यहाँ तक पहुँचने में जो मोमेंटम होगा दैट इज एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम मैंने फिजिकल में भी कराया है, आपने नहीं देखा तो वहाँ पे देख लेना। तो जो एंगुलर मोमेंटम होगा अपनी एक्सिस पे इस टाइप से घूमने के लिए ही, तो उसमें कहीं ना कहीं देखो रोटेशन में चेंज तो हुआ है डेफिनेटली। वो ये यहाँ से सीधे यहाँ भी तो आ सकता था, बट वो इस टाइप से जो गया है, तो इस टाइप से जब एंगुलर मोमेंटम हुआ तो उसमें की रोटेशनल एनर्जीज में कुछ चेंजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे। उसी को हम, ठीक है, या पहले हम बोलेंगे कुछ चेंजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे। एंड दीज चेंजेस गिवन राइज टू अ सीरीज टू वेरी क्लोजली स्पेस्ड लाइन नोन एज अ क्यू ब्रांच। ठीक है, तो ये जो चेंज आपको देखने के लिए मिलेंगे वो होंगे कि स्पेस्ड लाइन में काफ़ी पास पास आपको ये देखने के मिलेंगे। जो लाइन आपको काफ़ी पास पास देखने के लिए, यानी कि जिनमें स्पेस बहुत कम हो, वो बहुत ज़्यादा क्लोज हो, उसी को हम क्यू ब्रांच बोलते हैं, या क्यू बैंड हम इसे बोलेंगे। ठीक है, फिर से समझाती हूँ। कोई मॉलिक्यूल है अपनी एक्सिस के, देखो कोई मॉलिक्यूल है अपनी एक्सिस के चारों तरफ जब वो घूमता हुआ एंगुलर मोमेंटम करता है तो उसमें कुछ चेंजेस होते हैं जो कि रोटेशनल एनर्जी में होते हैं। तो जो चेंज होते हैं उसकी वजह से जो आपकी लाइंस है एडजेसेंट लाइंस, वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो जाती हैं और उसी को हम क्या बोलते हैं, क्यू ब्रांच बोल देंगे। ठीक है, अभी हिंदी में अच्छे से समझ आया। देखो बच्चों, हिंदी में समझ आ जाएगा तो इंग्लिश में आप खुद से उसे अच्छे से कन्वर्ट करके लिख दोगे, तो इसलिए आप उसकी टेंशन ना ले कि भाई हम तो हिंदी में समझे या इंग्लिश में समझे। आपको समझ आना चाहिए चाहे लैंग्वेज कुछ भी हो। ठीक है, तो समझ आ गया कि एक तो ये क्लोज टू ज़ीरो होगा, एंगुलर मोमेंटम होगा, उसके बाद एंगुलर मोमेंटम के कारण उसमें कुछ स्मॉल चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे, और जिसकी वजह से जो राइज टू सीरीज़, जो आपकी सीरीज़ है, उसे वो काफ़ी पास पास ले आएगा। मान लीजिए ये लाइंस आपकी इतनी दूर थी, बट जैसे ही एक मॉलिक्यूल ने एंगुलर मोमेंटम किया और इस सीरीज़ पे अपना अफेक्ट किया, तो ये लाइंस काफ़ी ज़्यादा क्लोज आपको देखने के लिए मिल गई। ठीक है, तो ये जो क्लोज लाइन देखने के लिए मिली है, यही आपकी क्यू ब्रांच है। ठीक है, अभी तो सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में मैंने समझा दिया। देन दिस बॉन्ड इज यूजुअली ऑब्जर्व इन पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। नॉर्मली जो ये क्यू ब्रांच या क्यू बैंड आपको देखने के लिए मिलेंगे वो किस में देखने के लिए मिलेंगे, पॉली एटॉमिक में, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल में ही देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, समझ आया। अभी आर ब्रांच देख लो। आर ब्रांच क्या होती है, इफ जे इज पॉजिटिव, जे क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव है, देन अ सीरीज ऑफ लाइन्स इज हायर फ्रीक्वेंसी अपीयर ऑन अ राइट साइड ऑफ ओरिजिन एंड दीज लाइन्स आर नोन एज अ आर ब्रांच ऑफ रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम। ये कहाँ पे होंगी, यहाँ पे राइट साइड में। राइट साइड की क्या थी, आर, लेफ्ट साइड की क्या थी, पी, और जो क्यू थी ये बिल्कुल पास हो गई थी। ठीक है, दैट इज क्यू ब्रांच। तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ज़ीरो होती है। ठीक है, तो इन्हीं को हम इस टाइप से बोलते हैं। बट देखो थ्योरी तो बच्चे आपको ऐसी जैसी मैंने लिख रखी है ऐसी लिखनी पड़ेगी पेपर में, क्योंकि पेपर आपका थ्योरेटिकल है, ओरली नहीं है। तो इफ़ जे इज़ पॉजिटिव देन a series of lines of higher frequency appear on a right side of origin and these lines are known as a R branch। ठीक है, तो इन लाइंस को हम R branch बोल देते हैं, और ये जो सीरीज़ है आपकी वो हाइयर फ्रीक्वेंसी की राइट साइड में ही आपको देखने के लिए मिलेगी। अब देखो यहाँ पे मैंने ये शॉर्ट भी लिखा हुआ है, ये इन जनरल अ वाइब्रेशनल रोटेशनल बैंड में डिस्प्ले 3 ब्रांच। ठीक है, जो वाइब्रेशनल रोटेशन होगा वो 3 ब्रांचेस को कैसे शो करता है, देखो जे माइनस जे एडजेसेंट, या डबल लाइंस डैश बोल सकती हो, जे डैश माइनस जे डबल डैश डेल्टा जे। पॉजिटिव होगा अगर डेल्टा जे की वैल्यू तो वो आर होगी, नेगेटिव होगी तो पी, और अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 होगी तो दैट इज क्यू ब्रांच। ठीक है, अब इसे मैं सिंपली ऐसे भी शो कर सकती हूँ कि देखो ये लाइंस क्या है, आर है, क्या थी, पॉजिटिव, इसके लिए बताया था नेगेटिव, और इसके लिए मैंने बताया था क्यू में क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम के थ्रू वो क्लोज आ जाती है।
क्लोज आ जाती है, और जब वो क्लोज आ जाती हैं तो वो अप्रोक्सीमेटली ज़ीरो हो जाता है। देखो ये यहाँ पे क्लोज आ गई ना, देखो ये अगर दूरी x है तो ये क्या है, बहुत ज़्यादा कम है, ये ज़ीरो है क्योंकि ये पास पास है। ये वेवलेंथ या एब्जॉर्प्शन पावर की तरफ इस टाइप से होंगी। तो ये आपकी पी क्यू और आर ब्रांचेस हैं। पी क्यू ब्रांचेस अलग अलग हों, सॉरी पी आर ब्रांचेस अलग अलग होंगी, बट क्यू ब्रांच काफ़ी ज़्यादा क्लोज में आ जाएगी आफ्टर एंगुलर मोमेंटम, और यहाँ पे आपका टॉपिक एंड हो जाता है। ठीक है, टॉपिक कैसा लगा तो कमेंट करके डाउन करके आप मुझे डेफिनेटली बता सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक हम ग्रुप फ्रिक्वेंसीज का शेयर करेंगे, ये आपका ऐसा प्लेलिस्ट में मिल जाएगा अगर आप क्लास को कुछ टाइम बाद भी देखते हो। क्लास कैसी लगी है वो मुझे एक प्यारा सा कमेंट करके और लाइक और शेयर करके ज़रूर बताना। सो बाय बाय।